एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन वह पेंट ब्रश खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था। एक दिन जब वह चहल पहल भरे बाजार में घूम रहा था, तो उसने एक मशहूर कलाकार को एक अमीर व्यापारी का चित्र बनाते देखा। मोहन कलाकार के हुनर से मंत्रमुग्ध हो गया और अनजाने में ही आगे बढ़ गया। सर, क्या मैं आपका ब्रश उधार ले सकता हूँ? मैं भी पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, मोहन ने झिझकते हुए पूछा। कलाकार ने मजाक उड़ाया, तुम्हारे जैसा गरीब लड़का पेंटिंग सीखना चाहता है? पेंटिंग तुम जैसों के लिए नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के मोहन ने एक छड़ी उठाई और धूल भरी जमीन पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। वह हर दिन अभ्यास करता था, पक्षियों, पेड़ों और अपने आसपास जो कुछ भी देखता था उसका रेखाचित्र बनाता था। समय के साथ पेंटिंग के प्रति उसका जुनून और भी मजबूत होता गया। एक शाम एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े साधु ने उसके पास आकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हारा समर्पण देखा है। यह ब्रश लो, यह जादुई है। इसका बुद्धिमानी से आम लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। मोहन रोमांचित हो गया। उसने तुरंत दीवार पर एक सुंदर मोर बनाया और उसके आश्चर्य में मोर जीवित हो गया। जादुई ब्रश की शक्ति को समझते हुए उसने गरीब ग्रामीणों के लिए पेंटिंग शुरू कर दी। उसने भूखों के लिए भोजन, किसानों के लिए मवेशी और बेघरों के लिए घर बनाए। उसके जादुई ब्रश की खबर जयपुर के लालची राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने मोहन को बुलाया और आदेश दिया, मेरे लिए सोने के सिक्के बनाओ। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बनना चाहता हूँ। मोहन ने मना कर दिया, मैं अपने उपहार का उपयोग लालच के लिए नहीं करूँगा। क्रोधित होकर राजा ने मोहन को कैद कर लिया। हालांकि उस रात जब पहरेदार सो रहे थे, मोहन ने अपने ब्रश से जेल की दीवार पर एक दरवाजा बनाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह आजाद हो गया। क्रोधित राजा ने मोहन के पीछे अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन मोहन चतुर था। उसने एक तेज घोड़ा बनाया और दूर तक चला गया। जब राजा ने आखिरकार उसे पकड़ लिया, तो उसने जादुई ब्रश छीन लिया और अपने शाही चित्रकार को सोने के सिक्कों का एक पेड़ बनाने का आदेश दिया। लेकिन चित्रकार ने चाहे जितनी भी कोशिश की, पेंटिंग बेजान ही रही। राजा के पास मोहन को ब्रश लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृपया मेरे लिए बस एक पेंटिंग, उसने विनती की। मोहन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, जैसा आप चाहें महाराज। उसने अंतहीन रूप से फैले एक विशाल महासागर को चित्रित किया। राजा भ्रमित होकर मांग की, मैंने पानी नहीं, सोना मांगा था। मेरे लिए एक द्वीप पर एक सुनहरा महल बनाओ। मोहन ने आज्ञा मानी और समुद्र के बीच में एक भव्य सुनहरा महल बनाया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आदमियों को उसे वहां ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे नाव पर चढ़े, मोहन ने तेज हवाओं का चित्रण किया। लहरें तेज हो गई और नाव हिलने लगी। भयभीत राजा चिल्लाया, बस हवा बंद करो। मोहन ने तेज हवा के झोंकों के साथ तब तक पेंटिंग बनाना जारी रखा जब तक कि लहरों ने नाव को निगल नहीं लिया और लालची राजा को समुद्र की गहराई में ले गया। उस दिन से मोहन ने अपने जादुई ब्रश का इस्तेमाल केवल गांव वालों की भलाई के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कला लोगों के लिए एक उपहार बनी रहे, न कि लालची लोगों के लिए एक उपकरण।